साहब अम्बेडकर एक हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक विषमताओं को लेकर जो उन्होंने अपने जीवन में और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान निर्माण होकर संविधान संसद में पेश किया गया था तो उन्होंने बाद में उनको पूछा कि भाई अब आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा हमने एक व्यक्ति एक वोट का तो राइट्स दे दिया है, लेकिन एक व्यक्ति एक मूल्य का राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम पारितोषिक देने का निर्णय किया। साथ ही बाबा साहब के जो सिद्धांत थे जिस पे हम दलित पिछड़ा हर प्रकार का जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है, आज देश के सामने आरक्षण के मामले में कई प्रकार के हमले हो रहे हैं। हम सभी लोग उस मंच पे बैठ करके सरकार के लोग भी होंगे, हमारे समाज के भी लोग होंगे और मीडिया के साथी भी होंगे। मीडिया की बड़ी भूमिका यहाँ हो जाती है कि हम किस विषय में बात करना चाह रहे हैं। आप प्रमुखता से इस बात को वहाँ पहुँचाएं कि हम लोग निवेदन कर रहे हैं आपसे, आप उस कार्यक्रम की कवरेज दें और हम वहाँ ये चर्चा करना चाहते हैं कि भाई आदिवासियों का आरक्षण है, SC/ST का जो आरक्षण है, उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात आरक्षण की बात हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की सुनवाई नहीं हो पा रही। दूसरी बात, आज जी प्रशासनिक सेवाओं का 12% हमको अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य समारोह जो है वो अम्बेडकर सर्कल पर हम लोग कर रहे हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी सामाजिक संगठन अपनी पूरी भूमिका हम लोगों को इस कार्यक्रम में अदा कर रहे हैं। और अगर उनका कोई कार्यक्रम है तो वो शाम के टाइम पे अपना कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जो मुख्य समारोह हो रहा है वो अम्बेडकर सर्कल गोड चौराहे पे हो रहा है। तो जो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा, सुबह 9:30 बजे रैली को वहाँ से प्रारंभ करेंगे, मुख्य मार्गों से होती हुई अम्बेडकर सर्कल से होती हुई दिल्ली गेट, बापू बाजार से अंदर होती हुई अपने हाथीपोल, अश्वनी मार्केट होती हुई वापस वहाँ पर सभा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर हमारे जितने भी अतिथि हैं वो सारे अतिथि आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं और जो हमारे साथी संघर्ष करते आए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। भारत जय सर। अभी कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कर्मी प्रेस सबका अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के इस कार्यालय पर हार्दिक स्वागत। और जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के विषय में जिस प्रकार की जानकारी दी है, उसी विषय में मैं संक्षिप्त में एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस भारत की भूमि पर आज़ादी के पूर्व भी और आज़ादी के बाद इन 78 वर्षों में भी हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम, कानून, सब व्यवस्था बनाने के बावजूद भी देश भर से कहीं कहीं किसी राज्य से, किसी जिले से, किसी गांव से आप सब सहमत होंगे कि प्रत्येक शादी समारोह में 1-2 घटना ऐसी आएगी कि दूल्हे को उतार दिया या कोई कार्यक्रम होता होगा। महोदय को अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 20-25 विगत सालों से ये पत्रकार महोदय और आप लोगों के प्रिंट मीडिया पत्रकार महोदय की वजह से हमारे अम्बेडकर जयंती समारोह समिति जो पूरे उदयपुर के अंदर कार्यक्रम करती है, उसका प्रचार प्रसार पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। क्योंकि जो कार्य बाबा साहब ने किए वो कार्य पत्राचार प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाता है। और इसी के तहत हमारी पूरी समिति पूरे साल भर कार्यक्रम करती रहती है। बाबा साहब के बारे में हुआ, किसी अत्याचार के विरुद्ध के बारे में हुआ, किसी वंचित शोषित लोगों के साथ कोई अत्याचार हुआ, हम SP साहब, कलेक्टर साहब, इनके पास जाकर हमारी पूरी अम्बेडकर जयंती समारोह समिति अपनी आवाज़ उठाती है। और इसके अलावा जहाँ कहीं भी गरीब के साथ वो SC/ST का ही मामला नहीं रहा, कोई गरीब के साथ हुआ, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, जो दीनहीन है, जिसके पास ऐसा है, उनके लिए भी है अम्बेडकर जयंती समारोह समिति उनके साथ खड़ी रहती है। साथियों, पत्र के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो पूरा भारत के 50% आबादी है, महिलाओं और SC/ST और दलितों पर पूरा जो हमारे साथ अत्याचार होता था वो की भावना महिलाओं के साथ होती थी। बाबा साहब ने उनके लिए भी संघर्ष किया। और मातृत्व लीव, मैटरनिटी लीव जो आज ये उठा रहे हैं फायदा मैटरनिटी लीव का, वो बाबा साहब ने उस वक्त ये मुद्दा उठाया था। बाबा साहब ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया था। बाबा साहब ने महिलाओं को
मान सम्मान पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रेरित किया था। तो कौन कहता है बाबा साहब दलितों के थे? कोई नहीं है। सभी समाज के लिए बाबा साहब ने बराबर आवाज़ उठाई है। बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए, आपको पता होगा श्रमिक 12 घंटे के लिए नौकरी करते थे। बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए 8 घंटे का संघर्ष करके 8 घंटे की नौकरी के लिए उन्होंने ये करवाया, जो अभी तक चलता आ रहा है। बाबा साहब ने किसानों के लिए काम किया। बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में काम किया। जो पंचवर्षीय योजना है वो बाबा साहब की योजना है, बाबा साहब की वजह से हुई है। तो साथियों, बाबा साहब ने धारा 370 जो अभी हटी है, बाबा साहब ने उस वक्त विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर वो एक विशेष 370 देके उनको एक अलग से दर्जा दिया था। एक ही पुरुष था, महान पुरुष, जिन्होंने विरोध किया था कि इसको इस तरह से अलग से इनको सुविधा नहीं दी जाए। और आज वो उसको हटवाया तो बाबा साहब की ही पंचनों को हटाया। बाबा साहब ने पार्टीशन हुआ था, जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे, भारत और पाकिस्तान बनने का अवस्था आ रही थी, तब बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी। और 2 आदमी थे विरोध करने वाले, एक तो पटेल साहब और एक बाबा साहब अम्बेडकर। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब पार्टीशन, पहले तो पार्टीशन के विरोध में थे, परंतु बाबा साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि पार्टीशन होगा तो धर्म के अनुसार होगा। धर्म के अनुसार पार्टीशन होगा तो हमारे को मान्य है, बाकी मेरे को कोई मान्य नहीं। बाबा साहब ने फिर सरकार के अनुसार वो पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और भारत बना, जो जिसमें अगर धर्म के अनुसार होता तो ये हजारों समूह उधर से उधर जाते, धर्म के अनुसार होते तो पाकिस्तान के अंदर वो गुट चला जाता और हिंदुस्तान के अंदर वो गुट चला जाता। तो पार्टीशन बड़े शांतिपूर्वक होता। सरकार के अनुसार हुआ तो ट्रेनों में आपको पता होगा कि कितनी लाशें अदला बदली हुई थी। वो बिल्कुल बाबा साहब के अनुसार नहीं हुआ था। बाबा साहब अंत तक अड़े रहे तो पार्टीशन होगा तो धर्म के अनुसार होगा। और अब वो स्थिति आप जान रहे हो, तो गली गली के अंदर लड़ाई झगड़े, गली गली के अंदर तनाव है। ये बाबा साहब की उस वक्त की थीम थी। और यही थीम मैं आज कह रहा हूँ। बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि मैं 1935 में मैं हिंदू जन्मा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं हिंदू जन्मा हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, पर मरूंगा हिंदुत्व में नहीं। यह 20 साल समिति का अध्यक्ष, जो 13 तारीख को हम 134 दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब के अम्बेडकर सर्कल पर आगाज़ करेंगे हमारा प्रयोग का। और 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे माल्यार्पण का प्रोग्राम है। और उसके बाद 9:15 के आसपास हमारी रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना होगी। रैली का मुख्य मार्ग को अम्बेडकर सर्कल से टाउन हॉल होते हुए सूरज पोल से बापू बाजार से दिल्ली गेट से अपन अश्विनी मार्केट पे हाथी पोल से सीधे हम जाएंगे चेतक सर्कल से फिर 11 बजे के आसपास हम वहाँ ढोल बाजों सहित वहाँ पहुँचेंगे। हमारी रैली में 5 घोड़े, 3 खटिक समाज, वसेटा समाज, मोची समाज के पहलवान करतब दिखाते हुए, वाल्मीकि समाज, सभी समाज के लोग करतब दिखाते हुए, आदिवासी समाज के लोग करतब दिखाते हुए, प्लस गौरी की थीम में भी हम शामिल कर रहे हैं आदिवासी समाज के उसमें। और दो डीजे चलेंगे, प्लस झांकियाँ चलेगी, बाबा साहब का 2 रथ चलेंगे। और बड़ी धूमधाम से कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं, जो कंपाउंडर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है वो भी शामिल हो रहे हैं, इंजीनियर शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं। जितने भी विभाग है वो सभी अपने बैनर सहित इस रैली में भाग ले रहे हैं। सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग इस रैली में भाग लेंगे। और शाम को 11 बजे हमारे पंजाब के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया हमारे मुख्य अतिथि होंगे। बाकी जितने भी हमारे खराड़ी साहब केंद्रीय मिनिस्टर वो भी पधार रहे हैं। हमारे MP साहब मन्ना लाल जी रावत साहब, ताराचंद जी साहब, फूल सिंह जी, इसके अलावा उदयलाल जी डांगी, इसके अलावा रघुवीर जी मीणा साहब, लाल सिंह जी जाला साहब, प्रमोद जी, फतेह सिंह जी राठौड़ और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री गजपाल सिंह जी राठौड़। ये तो बहुत बड़ा पूरा दिन प्रोग्राम चलेगा सर, 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। और उसमें 251 लोगों का बच्चे जो पारितोषिक
हम देंगे, उनके प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक देंगे। इसके पश्चात हम जितने भी सम्मान हमारे विभिन्न एससी समुदाय के जो वरिष्ठ हैं उनका सम्मान करके और हम सभी को सम्मान करेंगे। इसके अलावा जो भी रैली में चलेंगे, दरवाजे लगेंगे, बाबा साहब के महामहिम के दरवाजे लगाएंगे, अच्छा उसमें पानी की व्यवस्था पूरी होगी और प्रशासन का पूरा हमारा सहयोग रहेगा। नगर निगम के द्वारा हमारे गेट वगैरह सब लगाए जाते हैं। इसके अलावा जितना भी कार्य होता है, मैं आपके माध्यम से बाबा साहब की जयंती पर 134वीं जयंती पर सभी उदयपुर निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना देता हूं और एक संदेश देता हूं कि बाबा साहब किसी एक वर्ग के नहीं हैं। ये बाबा साहब सभी वर्गों के लिए काम किया है। सभी इसमें प्रसन्नता से सुबह से शाम तक जो पधारे रैली में और शाम को जो घी के दीपक जलावे। यही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय हो।